हेलो गाइस, आईटी ऑलराउंडर के साथ मैं हूं साथ सलमान। आज की वीडियो में हम फायरबेस को एक्सप्लोर करेंगे और हम उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सकें। इधर हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी के साथ से स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कहता हूँ फायरबेस ऑथ। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, प्रोजेक्ट हमारा बिल्ट हो चुका है। इसको हम अभी फायरबेस से कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इधर टूल्स में चले जाएंगे, फायरबेस में चले जाएंगे। ठीक है, अभी हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है। ठीक है, तो इधर हमारे पास साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास असिस्टेंट खुल जाएगा। इसमें हम स्क्रॉल कर लेंगे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे चले जाएंगे। ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को सबसे पहले हम ट्राई करेंगे। ठीक है, इसे हम इधर हम कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे तो हमारे पास ये लिंक हमारे पास ब्राउज़र में खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इधर हम नया प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ फायरबेस ऑथ है मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। इधर हम यूनाइटेड स्टेट जो भी हमारे पास एरिया होगा वो हम सेलेक्ट करके इसे नेक्स्ट कर देंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। इसे कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। इसे कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्ट करने के बाद हमारे पास हमारा फायरबेस जो होगा वो हमारी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा और इधर कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, बैक चले जाएंगे तो हम प्रोजेक्ट के अंदर इधर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन में फायरबेस की ऑथेंटिकेशन करूँ थ्रू ईमेल। ठीक है, तो मुझे ऑथेंटिकेशन का कोई एक मेथड सेटअप करना पड़ेगा। मैं इसे कहता हूँ सेटअप मेथड, और मैं ईमेल ऑथेंटिकेशन जो है वो मैं इनेबल करता हूँ। फिलहाल मैं ईमेल को मैं वेरीफाई नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं इसे इनेबल नहीं करता। इसके बाद मेरे पास इधर बटन है, इससे मैं क्लिक करने से मैं फायरबेस की जो मेरे पास लाइब्रेरीज़ हैं इनको मैं ग्रेडल में ऐड करूँगा। एक्सेप्ट चेंजेस कर लूँगा तो मेरे पास वो चेंजेस जो हैं लाइब्रेरीज जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इधर तक हमने सक्सेसफुली जो है फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम फर्दर चले जाते हैं। हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन की जो हमारे पास साइड पे असिस्टेंट है वो हमें ऑथेंटिकेशन के लिए क्या कहता है, पहले आप ऑथ का वेरिएबल बना लें। तो मैं इधर फायरबेस ऑथ का वेरिएबल बना देता हूँ। इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे मैं कहता हूँ एम ऑथ। ठीक है, इसको मैं इधर आके इनिशियलाइज कर देता हूँ, इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑन स्टॉप में मुझे क्यों कह रहा है कि आप यूज़र चेक करें। ठीक है, अगर यूज़र हो तो उसे ऑन स्टॉप में चेक कर लें। ठीक है, कि अगर पहले से साइंड इन हो तो हम दोबारा से उससे वो वाला काम ना करवा रहे हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये भी करते हैं। मैं कहता हूँ ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट कॉल देता हूँ, ऑन स्टार्ट कॉल कर देते हैं। मैं कहता हूँ जब भी मेरा लेट्स सपोज प्रोजेक्ट
जो भी मेरी एक्टिविटी खुले तो मुझे पता चले कि मेरा यूज़र पहले से साइंड इन है या नहीं, क्योंकि ये हमारे पास स्टोर कर रहा होगा कि अगर कोई साइंड इन यूज़र होगा तो उसे थ्रू आउट द एप्लीकेशन साइंड इन ही शो करवा रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कह देता हूँ लेट्स सपोज फायरबेस यूज़र यूज़र इज इक्वल टू एम और डॉट गेट करंट यूज़र। ठीक है, करंट यूज़र अगर मेरे पास होगा तो मेरे पास यूज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारे पास नल नहीं है यूज़र। ठीक है, मैं क्या करूँ, ठीक है मैं कहता हूँ लेट्स सपोज क्या करें, टोस्ट कर दे डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। ठीक है, मेन एक्टिविटी फॉर दिस। सेकंड में क्या चीज़ पास करूँगा मैं, लेट्स सपोज यू आई डी इसकी प्रिंट करवाता हूँ, यूज़र डॉट गेट यू आई डी। तो मैं ऐसे स्ट्रिंग में करके यू आई डी प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है, वैसे मैं टोस्ट की लेंथ शो करवा देता हूँ। ठीक है, और मैं से शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जब भी यूज़र पहले से होगा तो उसकी आईडी जो होगी वो टोस्ट हो जाएगी। ठीक है, और हमें ऑन स्टॉप पे लेट्स सपोज अगर हम उसमें साइन आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसे साइन आउट करें। ठीक है, ऑन क्रिएट के अंदर आ जाते हैं हम इधर। लेट्स सपोज मेरे पास इधर अगर यूज़र साइन इन नहीं है तो मेरे पास इसके अंदर कोई साइन इन का मैकेनिज़्म होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेन एक्टिविटी में चला जाता हूँ, इधर मैं ईमेल और पासवर्ड लेके साइन अप का बटन बना देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल से मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, इसमें लीनियर लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इधर मैं एक टैक्स व्यू बना एडिट टैक्स बनाता हूँ एडी, इसको मैं कहता हूँ मैं एच पेरेंट और ऐप कंटेंट, और लेट सपोज मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप 100 TP। ठीक है, तो मेरे पास इस जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ इसे हिंट एंटर ईमेल। ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ पैडिंग। टेक्स्ट साइज जैसा वो 20 DP। ठीक है, इसे मैं आईडी देता हूँ, मैं कहता हूँ ईमेल, इसे मैं टाइप सेट करता हूँ ईमेल एड्रेस। ठीक है, सिमिलर वे में मैं कैडी टेक्स्ट पासवर्ड का डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट सपोज इसकी टाइप किया पासवर्ड है, नंबर पासवर्ड है। ठीक है, इसकी मैं ओरिएंटेशन सेट करता हूँ, ओरिएंटेशन में वर्टिकल रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 10 DP कर देता हूँ मार्जिन, इंटर पासवर्ड। ठीक है, और आईडी इसकी पास कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक और बना देता हूँ, बटन बना लेता हूँ लेट सपोज, और मैं इसे टेक्स्ट दे देता हूँ लेट सपोज साइन अप। ठीक है, तो मैंने एक बटन बना लिया साइन अप, उसके बाद मैंने एक ईमेल और पासवर्ड की एंट्री बना ली है। ईमेल आईडी एक की ईमेल की ईमेल है, पासवर्ड की पासवर्ड आईडी है, पास आईडी है, और साइन अप की साइन अप आईडी है। इसको हम जाके जावा में जाके कंट्रोलर में जाके कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एडिट टेक्स्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड, और दूसरा मेरे पास बटन था, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज साइन अप। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फाइन
r.id डॉट ईमेल, पासवर्ड को कनेक्ट कर दूँगा और मैं साइन अप को भी कनेक्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जब साइन अप के क्लिक हो तो मेरे पास साइन अप हो जाए। ठीक है, साइन अप के बटन के ऊपर मेरा लिस्नर लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास साइन अप के बटन के ऊपर लिस्नर लग गया। ठीक है, अब असिस्टेंट को खोल लेते हैं, देखें अब मेरे पास क्या है, और डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल। ठीक है, तो मैं इधर ऑथ एम ऑथ रखा होता है, एम ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास ईमेल और पासवर्ड सबसे पहले मैंने इसे पास करना, तो मैं ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और दूसरा मैंने कहा पासवर्ड पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं इधर तक कर लूँ तो मेरे पास यूज़र क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसके बाद मुझे लिस्नर भी मिले कि कंप्लीट हुआ हुआ या नहीं हुआ। मैं कहता हूँ इस और ऐड सक्सेस सिस्टम में इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ डॉट ऐड सक्सेस, तो मैं एक सक्सेस लिस्नर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसके साथ एक फेलियर लिस्नर भी कर देता हूँ, ऐड फेलियर लिस्नर ऑन फेलियर लिस्नर। ठीक है, तो मेरे पास अगर सक्सेसफुल होगा तो सक्सेस कॉल हो जाएगी, अगर फेलियर होगा तो फेलियर कॉल हो जाएगा। फेलियर पे मैं कहता हूँ टोस्ट बना देता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल डॉट शो। मेक टेक्स्ट में सबसे पहले मैं एक्टिविटी दे कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सेकंड में कहता हूँ फेल्ड टू यूज़र। ठीक है, थर्ड में देता हूँ उसको मैं लॉन्ग का वो देता हूँ। ठीक है, ऑन सक्सेस में मैं क्या करता हूँ, इधर भी टोस्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरे पास है ऑथ का जो है वो मुझे रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, ठीक है, सक्सेस लिस्टन में, बल्कि मैं इधर ऑन सक्सेस लिस्टन की जगह ऐड कंप्लीट लिस्टन ले देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट लिस्टन लगा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ऑन कंप्लीट में एक टास्क दे रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो मैं इधर टोस्ट कर देता हूँ। लेट सपोज कि यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसके लिए भी मैं टोस्ट बना देता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट शो। ठीक है, इसको मैं मेन एक्टिविटी डॉट इस कॉन्टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट देना मैंने करना सक्सेसफुली यूज़र क्रिएटेड यूज़र। ठीक है, और मैं इसको तीसरा जो है वो मैं टाइम दे दूंगा कि कितने टाइम के लिए शो करना, टेस्ट लॉन्ग। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट टोस्ट के बाद मैं एक और टोस्ट शो करवाता हूँ जिसके बाद उस यूज़र की यूआईडी शो करवाता हूँ। ठीक है, तो एम ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूआईडी, करंट यूज़र की यूआईडी जो है वो टोस्ट करवा दो। ठीक है, तो मेरे पास जो भी करंट यूज़र की यूआईडी होगी वो टोस्ट हो जाएगी। इसको हम रन करके देखते हैं, एक और काम कर लेते हैं, हम इसे इंटरनेट की परमिशन देते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइस पे रन करके देखते हैं, कहते हैं देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है।
ओके, हमारी एप्लीकेशन इधर रन हो गई है हमारे पास। ठीक है, इधर मैं ईमेल डाल देता हूँ। सॉरी, मैंने इसकी टाइप पासवर्ड रखी हुई थी तो इसलिए इसके ऊपर स्टार्स बने हुए आ गए। ठीक है, मैं इधर ईमेल डाल देता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, नंबर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और मैं इसे साइन अप कर देता हूँ। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड यूज़र। ठीक है, और उसके बाद मेरी ऑथेंटिकेशन आईडी आ गई है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन में। अब मैं इधर अगर मैं ऑथेंटिकेशन में देखता हूँ, यूज़र में देखता हूँ, तो मेरे पास इस आईडी से एक यूज़र क्रिएट हो गया होगा और सिमिलर जो यूआईडी है वो इधर जनरेट होगी। तो इस तरह हम साइन अप कर सकते हैं यूजिंग ईमेल। सिमिलर वे में हमारे पास डिफरेंट साइन इन फंक्शन भी हैं और हम क्रिएट यूज़र भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और साइन इन मेथड्स भी हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फ़ोन को देखेंगे, उसके अलावा गूगल से भी कर सकते हैं, उनसे सारी चीज़ें आप साइन अप करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप टेम्पलेट देखें, ईमेल में का टेम्पलेट देखें, तो आप ईमेल वेरिफिकेशन का टेम्पलेट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ईमेल वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो उस ईमेल आईडी पे एक ईमेल चली जाएगी। ठीक है, तो आपने फॉर्म आपने किधर से भेजना, अगर आप उस पर रिप्लाई लेना चाहते हैं तो आप इधर वाली ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लेट सपोज आप उधर एक कोई भी ग्रीटिंग्स डाल सकते हैं, उसके बाद एक लिंक डाल सकते हैं जिसके ऊपर क्लिक करने से आप जो होगी वो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद और नीचे भी कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। सिमिलर वे में आप पासवर्ड रीसेट करने का भी आप एक फंक्शन बना सकते हो, उसमें आप पुरानी ईमेल डाल के पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, उस ईमेल पे भेज सकते हैं लिंक। ठीक है, और सिमिलर वे में आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़र साइन इन किया, वो अपनी ईमेल चेंज करना चाहता है, उसके लिए भी आप जो है वो कस्टमाइज ईमेल बना सकते हैं, उसके फंक्शंस को वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। सिमिलर वे में अगर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह SMS के थ्रू वेरिफिकेशन OTP सेंड करवा के देखेंगे, तो उस मैसेज को भी आप जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इन चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं टाइमली इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.